विष्णु शंकर जैन जी, सबसे पहला आरोप मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग आप पिता पुत्र पर यह लगा रहे हैं कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? किस तरह से कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से कहना चाहते हैं कि आग में घी डालें? क्या कोर्ट में जाना, कोर्ट में याचिका देना, कोर्ट में आवेदन देना आग में घी डालने का काम है? जब एक बार सर्वे विष्णु शंकर जी हो गया था, देखिए अफजाल जी भी यही कह रहे, जब 19 तारीख को सर्वे सुचारू रूप से बिना किसी विघ्न के, बिना किसी अफवाह, बिना किसी पत्थरबाजी के हो गया था, तो फिर दोबारा सर्वे क्यों कराया गया? और ये अफजाल अंसारी का ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव का भी सवाल है। अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ जी। पहले सही बात मुझे लगता है लोगों के सामने आनी चाहिए, और अगर कोई प्रोपोगेंडा की बात करे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, लॉ क्या कह रहा है। जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने अपनी नोटिस में क्या लिखा है और 19 तारीख को क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, वो एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और सर्वे की दोबारा जरूरत क्यों पड़ी, जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब देता है सीधे सीधे ये बात जी। उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहा गया कि नमाज होनी है, भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। अब जरा मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कोर्ट का क्या ऑर्डर था और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आदेश था? जब 19 तारीख को सर्वे हुआ था तब 8 लोग जाने थे सर्वे में, मस्जिद कमेटी की तरफ से उनके 3 वकील और उनके 5 लोग, और हमारी तरफ से मैं और मेरे लोकल वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के वकील, इन लोगों को जाना था, इन्हीं की अनुमति थी। ऐसा कैसे हो गया कि सांसद महोदय और विधायक महोदय कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उस सर्वे की प्रोसीडिंग में घुस गए? ऐसा कैसे हो गया कि 500 से 600 लोग उस समय कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के अंदर घुस गए और साइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने लगे? 25 से 30 हजार लोग बाहर वहां पे नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सर्वे नहीं होने देंगे, और इसके बीच सर्वे रोकना पड़ा। और आप सवाल पूछ रहे हैं कि 19 तारीख को सर्वे हो गया था। 19 तारीख को सर्वे हो ही नहीं पाया, और यही बात एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपनी इस नोटिस में लिखी है। दूसरी बात, 23 तारीख को जब नोटिस दी गई, उसको कमेटी के जो वकील है उन्होंने बाकायदा रिसीव किया है 6:30 बजे, उनकी पूरी रिसीविंग है, और उनको ये इत्तला दी गई थी, उनको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। अगर आपको दिक्कत थी, आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप सर्वे पर रोक लगवा सकते थे। आपने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने झूठ फैलाया, झूठ बोला है, और उन्होंने मेरा वो वीडियो चलाया जिसमें मैं सर्वे करके बाहर निकल रहा हूं, उसको झूठा पेश किया गया कि नारे लगाते हुए मैं सर्वे करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से दंगा भड़क गया। उनसे कोई पूछे कि आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकते हैं? आप वो वीडियो बता रहे हैं सारे मीडिया की प्रेजेंस में। 11 बजे मैं उस डिस्प्यूटेड साइट से निकला हूं पुलिस प्रशासन के पूरी देखरेख में, और मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। नारे जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने लगाए, और ये 11 बजे का वीडियो है। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुराग जी, जरा इस बात को सुनिए जी। 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे हिदायत दी गई थी कि आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। 23 तारीख को सुबह 6:30 बजे मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील वहां पे पहुंचे। जो वहां मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो उस दिन थोड़ा लेट आए 7:30 बजे, और 7:30 बजे उनके आने के बाद मैं डीएम साहब, एसपी साहब, सीओ, एसडीएम, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन और जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, हम सारे लोग एक साथ गए हैं सर्वे करने सुबह 7:30 बजे। तो नारे लगाने की बात कहां से आती है? झूठा वीडियो आप चला के पेश कर रहे हैं जो 11 बजे का है, और 8:30 बजे से जो मस्जिद कमेटी के वकील है उन्होंने बराबर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया कि हम यहाँ पे 3 वकील साहब मौजूद हैं, यहाँ पे सर्वे शांति रूप से चल रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारे सामने कितनी गाड़ियां जलाई गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, और ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसी वीडियो को इन्हीं के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। पहली बात तो इस वीडियो में मैंने कोई ना नारा लगाया, ना मैंने कोई शब्द बोला है, एक शब्द भी नहीं बोला है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, ये वीडियो 11 बजे का है, वहां से निकलने का, और उसको आपने लिख दिया कि मस्जिद में जा रहे हैं ऐसा नारा लगाते हैं। झूठ, सरासर झूठ। यानी आप कह रहे हैं कि ये वीडियो 19 तारीख के 11 बजे का है? यस जी। जब वहां पे चारों तरफ से पत्थरबाजी, आगजनी हो रही थी, तब एक ऐसा गली थी, क्योंकि 5 गलियां हैं, चारों गलियों को घेर लिया गया था, वहां पे पत्थरबाजी, आगजनी की जा रही थी।
भारी मात्रा में पुलिस के ऊपर अटैक किया जा रहा था। तो एक गली थी, क्योंकि पुलिस का ये एक प्रायोरिटी थी कि जो सर्वे की टीम है उसको सेफ पैसेज देके वहां से निकाला जाए। तो जो एसएचओ कोतवाली है वो स्वयं मुझे लेके इस रास्ते से आ रहे थे, उनके साथ में आ रहा था इस रास्ते से, और वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नारे लगाए, और ये 11 बजे का वीडियो है। आपने अपनी बात क्लियर की। मैं अफजाल अंसारी साहब को मौका दे रहा हूं। अफजाल अंसारी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके अध्यक्ष पर, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि एक जिम्मेदार मीडिया की भूमिका निभाइए। जी जी, आप एक दूसरे को बैठा करके उनकी बयानबाजी करा करके अपने चैनल सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, यही आप भी चाहते हैं अफजाल अंसारी साहब। आप वहां नहीं थे, लेकिन विष्णु शंकर जैन वहां थे। बिल्कुल तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हम नहीं थे, इसलिए हम इस पे बहस नहीं करना चाहते। हम अपील करना चाहते हैं जी, वहां की जनता से भी और आप से भी, ठीक है, कि कृपा करके आग में घी न डाला जाए। नहीं, हम ऐसा कतई नहीं कर रहे। बुझाने में सहयोग अब मैं आपका दूसरा सवाल विष्णु शंकर जैन से पूछता हूं। अफजाल जी मैं आपका दूसरा सवाल पूछता हूं आपका कि गोली क्यों चलाई गई? विष्णु शंकर जैन, आपत्ति इस बात पर है कि अफवाह फैली, पत्थरबाजी हुई। अफवाह किसने फैलाई? पत्थरबाजी बाहर के लोगों ने की, स्थानीय लोगों ने। ये मसला बाद का है। पुलिस ने गोली क्यों चलाई? एंकर साहब सुनिए आप। जी बोलिए सुनिए आप सुनिए एंकर साहब, आप मेरी बात का एक पक्ष के वो वकील हैं जी, मैं दोनों पक्ष में किसी पक्ष का नहीं हूं जी। आपने अपना कैमरा भेजा, अपना आदमी भेजा और अपनी रिक्वेस्ट भेजी जी कि इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे जी। मैं सिर्फ शांति की अपील कहने के लिए बैठ गया। अच्छा, और अब आप दोनों की बैतबाजी करा के बहस तो मैं करा ही नहीं रहा। मैंने तो बहस कराई नहीं करके मुझे क्षमा करिए। ठीक है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। एक जिम्मेदार मीडिया की भूमिका निभाइए। मैं आपको लड़वा नहीं रहा सर, बुझाने में अपना नहीं, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। आपने समय दिया। अफजाल अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया पहले ही कह चुका हूं। आप अगर छोड़ना चाहें ताल ठोके की डिबेट तो आप छोड़ सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप।